सुनो सुनो, ये कहानी उस 8000 साल पुराने जमाने की है, जब धरती पर इंसानों और जिन्नात की सांसें एक दूसरे से टकराती थी। जब जंगल, पहाड़ और नदियां ही दुनिया की हदें थी और रातें रहस्यमयी किस्सों से भरी होती थी। ये दास्तान है एक ऐसी लड़की की जिसके कदमों ने जिन्नात की बस्ती को हिला दिया और जिसकी पुकार ने आसमानों तक रास्ता बना लिया। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सफर डर, मोहब्बत और अनसुलझे रहस्यों से भरा है। क्या तुम इसे सुनने को तैयार हो? चलो इस रोमांच में डूबते हैं। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका नाम था शम्सा। वो हर शाम जंगल के बीच बने एक प्राचीन मंदिर, जिसे लोग सुल्तान की दरगाह कहते थे, के पास जाती थी। वहां वह फूलों की मालाएं और मिट्टी से बने तावीज बेचती थी। उसकी छोटी सी टोकरी में रंग बिरंगे फूल और हाथ से गूंथे तावीज रहते थे, जिन्हें वो बड़े जतन से तैयार करती थी। उस रोज भी वो अपना सामान समेट रही थी। सूरज डूब चुका था और आसमान पर तारों की चादर बिछने लगी थी। हवा में ठंडक घुल रही थी और जंगल की सन्नाटे भरी आवाजें गूंज रही थी। तभी अचानक एक नौजवान उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसका चेहरा ऐसा लगता था जैसे हवा और धुंध ने मिलकर उसे तराशा हो। शम्सा पहले तो घबरा गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और हाथों में पसीना छूट गया। मगर फिर उसने हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में पूछा, दरगाह तो बंद हो चुकी है, अब इस वक्त फूल किस लिए चाहिए? नौजवान ने शांत लहजे में जवाब दिया, मेरा वक्त यही है, मैं रात के साए में ही दरगाह पर हाजिरी देने आता हूं। उसकी बात सुनकर शम्सा को अजीब लगा। उसने कभी इस वक्त किसी को वहां नहीं देखा था। जंगल में रात के समय सिर्फ जंगली जानवरों की आवाजें या हवा की सरसराहट ही सुनाई देती थी। मगर वो जल्दी घर पहुंचना चाहती थी, इसलिए उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। नौजवान ने फूलों के बदले चांदी के कुछ सिक्के निकाले और देने की कोशिश की, मगर शम्सा ने हाथ जोड़कर मना कर दिया। रहने दो, उसने कहा और तेजी से अपनी टोकरी उठाकर वहां से निकल पड़ी। रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। पेड़ों की घनी छाया में अंधेरा गहराने लगा था। शम्सा के कदम तेज थे, मगर उसे बार बार लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने कंधे के ऊपर से देखा, मगर वहां सिर्फ पत्तियों की हल्की हलचल थी। हवा में एक सर्द ठंडक थी और उसका दिल डर से कांप रहा था। तभी एक गहरी, भारी आवाज उसके कानों में गूंजी, अपना चादर ठीक करो। शम्सा ठिठक गई। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, मगर कोई नहीं दिखा। डरते डरते उसने अपने सिर पर लिपटा चादर संभाला और तेजी से घर की ओर बढ़ गई। घर पहुंचते ही उसने मिट्टी के दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। उसकी मां, जिसे वो नानी कहती थी, ने दरवाजा खोला। शम्सा का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। नानी ने घबराकर पूछा, क्या हुआ शम्सा, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? शम्सा कुछ देर चुप रही। उसे पता था कि अगर उसने सच बताया तो नानी उसे फिर दरगाह जाने से मना कर देंगी। उसने बस इतना कहा, नानी, तुम ही तो कहती हो कि सूरज डूबने के बाद घर लौट आना चाहिए। नानी ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान न दिया और उसे अंदर बुला लिया। उस रात शम्सा को नींद नहीं आई। आंखें बंद करते ही उसे एक अजीब सपना दिखा। एक धुंधला सा चेहरा जिसकी आंखें गुस्से से भरी थी और वही गहरी आवाज, आज के बाद तुम्हारा चादर कभी न उतरे। डर के मारे उसकी नींद टूट गई। उसने देखा कि बाहर सुबह की पहली किरणें फैल रही थी और जंगल से पक्षियों की आवाजें आने लगी थी। उसने राहत की सांस ली और नदी के किनारे जाकर पानी से हाथ मुंह धोया। फिर वो एक पेड़ के नीचे बैठकर प्रार्थना करने लगी। प्रार्थना के दौरान उसे एक मीठी सी खुशबू महसूस हुई। उसने नानी से पूछा, क्या तुम्हें भी ये खुशबू आ रही है? नानी ने हैरानी से कहा, नहीं, मुझे तो कुछ नहीं सूंघ रहा।
सुबह जब शम्सा दरगाह पहुंची, वहां का माहौल कुछ बदला हुआ था। आम दिनों में वहां लोगों की भीड़ रहती थी जो फूल और तावीज लेने आते थे, मगर आज वहां सन्नाटा था। उसने अपनी टोकरी जमीन पर रखी और इंतजार करने लगी। तभी अचानक लोग उमड़ पड़े। देखते ही देखते उसकी सारी मालाएं और तावीज बिक गए। वो खुश थी कि आज उसकी मेहनत रंग लाई। मगर जैसे ही वो टोकरी उठाने लगी, वही नौजवान फिर उसके सामने खड़ा था। कुछ फूल मिल सकते हैं? उसने पूछा। शम्सा ने कहा, सब बिक गया। वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, एक बार देख तो लो, शायद मेरे लिए कुछ बचा हो। शम्सा ने अपनी खाली टोकरी की ओर देखा, मगर अगले ही पल वो फूलों और तावीजों से भरी थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। ये कैसे मुमकिन था? उसने चुपचाप कुछ फूल निकाले और नौजवान को दे दिए। जाते जाते वो बोला, हर बात पर परेशान मत हुआ करो, और नानी जहां रिश्ता करने को कह रही है वही कर लो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। शम्सा सन्न रह गई। उसे कैसे पता कि आज नानी ने रिश्ते की बात की थी? वो उसे जाते हुए देखती रही और उसके कानों में एक नाम गूंजने लगा, जमीर जिन, जमीर जिन। जब जब ये नाम पुकारोगी तुम्हारी मदद होगी। उसका दिल डर से भर गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये शख्स कौन था। घर पहुंचते ही उसने देखा कि कुछ मेहमान आए हुए थे। नानी ने आवाज दी, शम्सा, जल्दी तैयार होकर आओ। उसने जल्दी से अपने कपड़े बदले और मेहमानों के सामने गई। उसकी नजरें झुकी थी। तभी एक औरत की आवाज आई, ये तो बहुत खूबसूरत है। जमीर, मेरी बहू कैसी लगी? जमीर। ये नाम सुनते ही शम्सा की आंखें फटी की फटी रह गई। सामने वही नौजवान बैठा था। उसकी जुबान से निकला, नानी, ये तो वही है। सब हैरान होकर उसे देखने लगे। नानी ने पूछा, कौन? शम्सा की धड़कनें तेज हो गई। जमीर मुस्कुराया और बोला, अब तो तुम मुझे पहचान गई हो। उसकी बात से शम्सा का खून जम गया। उसने हिम्मत कर पूछा, तुम कौन हो? जमीर ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, मैं वो जो तुम्हारी हर पुकार पर साथ होगा। जमीर जिन, बोलो और मैं आ जाऊंगा। शम्सा के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। क्या ये इंसान था भी? नानी ने पूछा, क्या हुआ बेटी? मगर शम्सा कुछ न बोली। मेहमान औरत बोली, कोई और पसंद है क्या? शम्सा ने मना किया। फिर सबने रिश्ता पक्का कर दिया, मगर उसके कानों में वही आवाज गूंज रही थी, जमीर जिन। उस रात उसने फैसला किया कि सुबह प्रार्थना कर रब से मदद मांगेगी। सुबह वो जंगल के एक सुनसान कोने में गई। वहां उसने प्रार्थना शुरू की। उसे लगा जैसे कोई उसके साथ प्रार्थना कर रहा हो। डर के बावजूद उसने प्रार्थना पूरी की और दुआ मांगी, अगर जमीर मेरे लिए बेहतर है तो उसे मेरे नसीब में कर दे। तभी वो पीछे मुड़ी और जमीर उसके ठीक पीछे खड़ा था। उसने कहा, मैं अंधेरे में आता हूं। मेरा घर अंधेरे से भरा है, तुम वहां कैसे रहोगी? शम्सा कांपते हुए बोली, मुझे तुमसे डर लगता है, तुम यहां कैसे आए? जमीर हंसा, जिन्नों को दरवाजों की जरूरत नहीं होती। शम्सा चीख पड़ी, नहीं, मैं जिन से शादी नहीं कर सकती। जमीर बोला, मुझसे डर मत, तुम्हारा चादर मुझे पसंद है, हमारा रिश्ता आसमानों में लिखा जा चुका है। शम्सा भागी और नानी से टकरा गई। उसने सब बताया, मगर नानी ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। ये बकवास क्या है? शम्सा रो पड़ी। तभी जमीर फिर सामने आया और चांदी के सिक्के रख दिए। शम्सा गुस्से से बोली, तुम चाहते क्या हो? जमीर ने कहा, तुम्हारी नानी मुझसे तुम्हारी शादी चाहती है, उनकी आंखों पर मेरी जादू की पट्टी है। शम्सा चिल्लाई, तुमने नानी को क्या किया? जमीर बोला, वो मेरी भी मां है, हमारा रिश्ता पहले से तय है। शम्सा ने कहा, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। जमीर गुस्से से बोला, मुझसे शर्त मत लगाओ, मैं तुम्हें अपनी दुनिया ले जाऊंगा। शम्सा गिड़गिड़ाई, मुझे नानी के पास रहना है। जमीर चुप रहा, फिर बोला, शादी तो करनी पड़ेगी।
किसी और का जिक्र भी किया तो मैं नहीं सुनूंगा। और वो धुएं की तरह गायब हो गया। शम्सा ने रब से मदद मांगने का फैसला किया। वो जंगल के एक खूबसूरत बगीचे में पहुंची। वहां एक बुजुर्ग मिले जिनका चेहरा नूर से चमक रहा था। उन्होंने कहा, बेटी, तुम परिस्तान की शहजादी लगती हो। मैं शाह जिन्नात हूं। मेरा बेटा जमीर तुमसे मोहब्बत करता है, उसे माफ कर दो। शम्सा चौंकी। बुजुर्ग बोले, हमारी बस्ती पर बद्दुआ है, तुम्हारी शादी से वो टूटेगी। क्या तुम मदद करोगी? शम्सा ने हां कह दी, मगर जैसे ही वो बोली उसकी आंखें बंद हुई। खुली तो बगीचा गायब था। वो कचरे के ढेर पर बैठी थी। वो भागकर घर गई और नानी को सब बताया। नानी बोली, चलो किसी मुल्ला से पूछते हैं। अगले दिन वे एक मुल्ला के पास गए। मुल्ला ने कहा, 7 दिन सूरज की प्रार्थना करो। शम्सा ने ऐसा किया। 7वें दिन उसे सपना आया। जमीर बोला, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, मगर स्टोर में एक माला है, उसे पहनो तो मैं आ जाऊंगा। शम्सा ने मुल्ला को बताया। उन्होंने कहा, वो नेक जिन्न था, हर गुरुवार प्रार्थना करो। शम्सा को अब यकीन था कि उसकी जिंदगी रब की रहमत से बंधी है। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है?